8 अप्रैल को सूरज ग्रहण होने जा रहा है और ये सिर्फ शुमाली अमेरिका में देखा जा सकेगा। नासा इस सूरज ग्रहण पर क्या करने जा रहा है? नासा 3 रॉकेट लॉन्च करेगा और हर रॉकेट के ऊपर 4 इंस्ट्रूमेंट्स होंगे और इंस्ट्रूमेंट्स का क्या काम होगा हम इस वीडियो में देखेंगे। जमीन के बाहर जो जमीन का अपर एटमॉस्फेयर है वहाँ पे एक लेयर होती है आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे एटम्स जो होते हैं वो आयंस की फॉर्म में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस। इसलिए ये एक इलेक्ट्रिफाइड रीजन होता है जहाँ पे जमीन से रेडियो कम्युनिकेशन या रेडियो सिग्नल रिफ्लेक्ट होते हैं और रिफ्रैक्ट होते हैं और इसी लेयर की वजह से रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। दिन के वक्त सूरज की रोशनी में मौजूद एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट और एक्स रेज रेडिएशन जो होती है वो जमीन के अपर एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद एटमों को आयोनाइज करती है, मतलब वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करती है अपनी एनर्जी ट्रांसफर करके। ये जो आयोनोस्फेयर है इस तह की मोटाई दिन के वक्त ज्यादा हो जाती है बनिस्बत रात के। ये आयोनोस्फेयर जमीन से तकरीबन 90 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक मौजूद रहता है। अब जमीन के ऊपर रेडियो कम्युनिकेशन के लिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए ये आयोनोस्फेयर जो होता है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब सूरज ग्रहण के दौरान चूंकि चांद सूरज की रोशनी को रोक देगा, इसलिए सूरज की जो रेडिएशन है जो एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट है और एक्स रेज हैं वो जमीन के ऊपर आने से काफी कम हो जाएंगी। और इस कमी की वजह से जमीन के आयोनोस्फेयर के ऊपर होने वाली तब्दीलियों को नोट करने के लिए नासा ये 3 रॉकेट लॉन्च कर रहा है, जिसके अंदर लॉन्च किए जाने वाले सोडा वाटर बोतल जितने जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो इस आयोनोस्फेयर के अंदर पहुंचकर वहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और वहां पे आयोनोस्फेयर की जो डेंसिटी है, कसाफत है, उसमें होने वाली तब्दीली को नोट करेंगे। ये सारे के सारे जो रॉकेट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये पहले भी 2023 में लॉन्च किए जा चुके थे और इनको दोबारा रीयूज किया जा रहा है और इन इंस्ट्रूमेंट्स से हासिल होने वाले डाटा के बाद ये एनालिसिस किया जाएगा कि सूरज ग्रहण लगने से जमीन के गिर्द जो आयोनोस्फेयर है उसके अंदर क्या तब्दीलियां आती हैं। देखते रहिए एस्ट्रोसाकी।